अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी एक्सप्लेन करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो 27वें हफ्ते से मुतल्लिक थी और आज जो हमारी वीडियो है वो 28th वीक के मुतल्लिक है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको छोटी से छोटी और मेन जो फीलिंग्स और चेंजेस हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि जब आप इस स्टेज से गुजरें तो आपको परेशानी का सामना ना हो। So let's start with the topic, the complete information about 28th week of pregnancy, यानी कि हमल के 28वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है फीलिंग्स का, यानी कि 28वें हफ्ते में एक प्रेग्नेंट औरत क्या क्या महसूस करती है। तो जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है वो है फेंटनेस या डिजीनेस, यानी कि नीम गन्नूदगी, नीम बेहोशी या बहुत ज़्यादा नींद का आना। इस तरह की जो भी फीलिंग्स हैं जो उसको स्लो डाउन कर देती हैं, वो सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। हार्ट बर्न या इंडाइजेशन, तो सीने में जलन या बदहजमी भी एक कॉमन सिम्टम चलता आ रहा है। कुछ फीमेल्स काफ़ी लकी होती हैं जिनको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेजॉरिटी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि टांगों में खिंचाव, और इसको आप अगर बेयर करेंगी तो आप सारी रात तकलीफ में रहेंगी। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको टांगों में दर्द हो तो आप हिम्मत करके स्ट्रेचेस ले लें। ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस, यानी कि पेट में खिंचाव, और जो यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पेट में खिंचाव बढ़ेगा, और जब तक यूट्रस अपना फुल साइज नहीं गेन कर लेती तब तक आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। गैस या ब्लोटिंग, तो आपको पेट में गैस की फीलिंग आ सकती है, पेट में सख्ती महसूस हो सकती है और पेट अपना टाइट महसूस हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ है उससे आपने परेशान नहीं होना। ट्रबल स्लीपिंग, सोने में दुश्वारी, ये इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। एडिमा भी हो सकता है, और उसके अलावा आपको कुछ डाउट्स या खौफ हो सकते हैं, कुछ इमोशनल आपकी फीलिंग्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको सोने ना दें। इसके अलावा वैसे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेचेस वगैरह होते हैं। गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून बहना, तो जो आपकी अगर प्रेगनेंसी में ब्लड का ट्रांसफ्लो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके दांतों से खून निकल सकता है। इची बैली, पेट पे खारिश, जब आपकी बैली स्ट्रेच होती है तो इस पे खारिश होती है, क्योंकि स्ट्रेच की जो मार्क्स हैं वो आपको खारिश करने पर उकसाते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई मॉइस्चराइज़र लगाइए और खारिश ना करें। स्टफिंग नोज, यानी कि नाक का बंद होना, तो ये एक टेम्पररी फीलिंग है। इसके लिए आपने कोई ड्रॉप्स या ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा तंग हैं तो आप स्टीम ले लें। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अगर आपको ये पेन्स हो तो आप इसके लिए कोई ऑयल लेकर उसका मसाज करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेलास्मा, आपके नाक, होंठ और चिन का जो एरिया है वो डार्कन हो जाएगा और प्रॉपर ऐसे लगेगा जैसे आपने चेहरे पे कोई मास्क लगाया है। इसके लिए आप कोई ब्लीच वगैरह यूज़ ना करें, ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। प्रीक्लैम्सिया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और ये एक फीलिंग है जो 20th वीक के बाद अक्सर फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। इसमें ब्लड प्रेशर ज़रा हाई हो जाता है और इसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि छाती का नरम हो जाना, चूँकि आपकी ब्रेस्ट में नई वेसल्स बन रही हैं और आपकी ब्रेस्ट लैक्टेशन के लिए तैयारी कर रही है, तो इस तरह के चेंजेस आएंगे। इसलिए आपकी जो छाती है उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल लीक भी होगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप उसको गर्म पानी से, कॉटन से साफ कर लें। इसके अलावा है शैटिका। अगर आपको पहले शैटिका नहीं हुई तो इस स्टेज में हो सकती है, और अगर आपको हुई भी थी तो आपकी शैटिका इस स्टेज पे थोड़ी ज़्यादा पेन गेन कर लेती है, क्योंकि जो यूट्रस पे वज़न बढ़ता है तो ये नस ज़्यादा दब जाती है। सिम्फिसिस प्यूबिक डिसफंक्शन, इसमें
آپ کا جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کی جو پیلوک بون میں جو جوائنٹ ہوتا ہے پیوبس کے نام سے، وہ پراپر ورک نہیں کرتا، اس کی وجہ سے آپ کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے۔ سائز آف بیلی یعنی کہ پیٹ کا حجم، 28 ویک میں ایک پریگننٹ عورت کا جتنا پیٹ ہوگا وہ ہم آپ کو اس فوٹو کے ذریعے شو کریں گے۔ اس دفعہ میں نے فرنٹ پکچر لی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ فرنٹ سے پیٹ کیسا لگے گا، ادروائز میں زیادہ تر سائڈ وائز فوٹوز آپ کو دکھاتی نہیں ہوں، تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ اچھا خاصا پیٹ گرو کر چکا ہے۔ سائز آف بیبی، بچے کا حجم یعنی کہ اس سٹیج میں بیبی کا حجم کتنا ہوگا، تو اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں کسی ویجیٹیبل کے ساتھ تو یہ ایک ایگ پلانٹ یا جو ایک بینگن ہوتا ہے اس کے جتنا اس کا سائز ہوگا۔ کچھ فیمیلز نے میرے سے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کو سبزیوں سے کمپیئر کر رہی ہوں جبکہ ایکچوئل میں بیبی بڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایگزیکٹ میجرمنٹس بھی دیتی ہوں، آپ اس کو مانیٹر کریں۔ لینتھ تقریباً 14.8 انچز ہوگی، تو اگر میں آپ کو ایگزیکٹ میجرمنٹس دیتی ہوں تو آپ بے شک اس کا فروٹس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ ویٹ تقریباً اس کا 2.2 پاؤنڈ تک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں یہ ایک پراپر صحت مند بچے جتنا ویٹ گین کر لے گا، اور جتنا اچھا ویٹ ہو بیبی کا تو اس کے لیے نارمل جو ڈیلیوری ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ 28 ویک میں بچے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہم ڈائیگرامز کے ذریعے اور پوائنٹس کے ذریعے شو کرتے ہیں۔ جیسے کہ بیبی اسکن از اسموتھنگ یعنی کہ جلد ہموار ہو جائے گی۔ اب ہموار کیسے ہوگی؟ پہلے اس پہ رنکلز ہوں گے چونکہ اس میں فیٹس کی کمی تھی۔ اب جو بیبی اپنا ویٹ گین کرے گا تو اس کی وہ جو رنکلز ہیں فیس کے اوپر اور مختلف پارٹس آف باڈی کے اوپر تو وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسموتھ ہونا شروع ہو جائے گی اسکن۔ تو یہ ایک نارمل برتھ کی طرف چینج ہوتا ہے بیبی کا۔ آپ ڈائیگرام کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈائیگرامس میں آپ کو اب بچے کے چہرے وغیرہ پہ جو ڈنٹ یا جو رنکلز تھے وہ ذرا کم دکھ رہے ہوں گے، تو اس طرح بیبی کی اسکن اسموتھن ہو جائے گی۔ بیبی کین بلنک، تو یہ ایک نیا چینج ہے اسٹیج پہ کہ بچہ آنکھ جھپک سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیبی کا جو آنکھ ہے پہلے اس میں آئرس کا کلر نہیں آیا تھا، پھر وہ اوپن نہیں ہوتی تھی۔ اب اس سٹیج میں بیبی کی آئیز اوپن بھی ہوتی ہیں، بلنک بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو آئی لیشز بھی دکھیں گی۔ تو ایک قسم کی آنکھوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں آئی بروز بھی ڈیولپڈ ہیں، اور اس کی آنکھیں تمام کام آپریٹ کرتی ہیں، وہ باڈی کے اندر دیکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ ایک دم سے سڈن لائٹ اس کے اوپر تھرو کریں تو وہ اس کے اوپر رسپونڈ بھی کرے گا۔ بیبی میکنگ فیسز، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے جو اب ڈیولپ ہو گیا ہے، یعنی کہ بچہ منہ چڑھا سکتا ہے۔ اب منہ چڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کارٹونش فیسز بنائے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ٹنگ کو باہر نکال سکتا ہے، اس کو موو کر سکتا ہے، تو وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی بچہ منہ چڑھا رہا ہو۔ تو یہ ایک مزیدار چینج ہے جو اس سٹیج میں بیبی میں آ جاتا ہے، جو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو 28 ویک کی اسپیسیفسٹی یہی ہے کہ اس میں بیبی ایک تو آنکھ بلنک کر سکتا ہے، دوسرا منہ چڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیبی مائٹ بی ڈریمنگ، اور یہ بھی گیس کیا جاتا ہے کہ بچہ اس سٹیج میں خواب دیکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی فیلنگز بتا تو نہیں سکتا، لیکن ایکسپریشنز کے ذریعے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ شاید خواب دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ بیبی کا برین اور اس کے تمام سسٹمز پراپر ورک کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور جس طرح کا ایڈلٹ ڈریمنگ کرتا ہے یا پارٹس آف باڈی موو کرتا ہے یا دماغ سے اپنے محرکات لیتا ہے، تو یہ سارا کچھ اس سٹیج میں بیبی کرتا ہے۔ اس لیے اگر بیبی سو رہا ہو تو مے بی وہ آپ کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہو کہ میری ماں کس طرح کی ہوگی، اور آواز تو وہ obviously آپ کی سنتا ہی ہے۔ بیبی گیٹنگ انٹو پوزیشن،
इस स्टेज में जो 28 वीक है, अब से पहले तक जो बेबी है वो साइड वाइज होता था। इस स्टेज पे वो कोशिश करेगा कि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए, जो कि सर नीचे की तरफ और टांगे ऊपर की तरफ होती है, और यही बेस्ट पोजीशन होती है बेबी के लिए, ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, और इसी को सीधी पोजीशन कहते हैं। तो 28वें हफ्ते की ये भी खूबी है कि इसमें बेबी अपनी पोजीशन लेते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हों तो आप देखें दोनों ने अपनी पोजीशन रोटेट कर ली है, और सर नीचे की तरफ आ चुका है और टांगे ऊपर की तरफ हो चुकी हैं, और ये एक पॉजिटिव चेंज होता है। अल्ट्रासाउंड के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, हम आपको डायग्राम्स दिखाते हैं। अगर आप डायग्राम का मुआयना करें तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में हमें बेबी का हेड, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके नक्श, उसका सारा कुछ दिखता है, उसकी मूवमेंट दिखती है, उसकी नॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी, सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 3D अल्ट्रासाउंड करें या कलर अल्ट्रासाउंड करें तो हम इसके फीचर्स वगैरह भी देख सकते हैं। व्हाट शुड ईट, यानी कि 28th वीक में एक प्रेग्नेंट औरत को क्या क्या खाना चाहिए, तो ये हमारी एक सब हेडिंग होती है जिसमें हम आपको मेन बातें बता देते हैं कि स्पेशली आपको इस स्टेज पे क्या लेना है। तो आपको आयरन वाली ग़िज़ाएं खानी है, यानी कि फुलाद वाली ग़िज़ाएं खानी है, जैसे कि पालक हो गई, बीन्स हो गए, गोश्त हो गया, इस तरह की चीज़ें जिसमें आयरन होता है वो आप लें, क्योंकि अब बेबी को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने अपना ब्लड सिस्टम और उसने अपना बोन्स का जो सिस्टम है उसको डेवलप करना होता है, और उसने ये सारा आयरन, कैल्शियम वगैरह अपनी माँ से ही लेना है। तो अगर आप ये दवाइयाँ नहीं खाएंगी और प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेंगी तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। व्हाट शुड डू, इस स्टेज पे औरत को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं। तो जो वेरी फर्स्ट चीज़ है वो है कि अपना RH फैक्टर, जो ब्लड रेसिस फैक्टर होता है, उसको चेक करवाइए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और बेबी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका और बेबी के RH फैक्टर में फ़र्क हो तो अबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है, बेबी को एनीमिया हो सकता है और उसको हीमोफीलिया भी हो सकता है। इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर रिकमेंड किया जाता है कि RH फैक्टर को चेक करवा लें और इसके लिए ट्रीटमेंट करवा लें। अगर आपको गर्माहट चाहिए आपकी कमर की स्ट्रेच के लिए, और वो जो पेन हो रही है आपको उसके लिए, तो आप हीटिंग पैड्स और हीटिंग टब्स और स्ट्रेचेस और बेड रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपके लिए शर्टिका में भी रिकमेंडेड होती हैं, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी है ताकि आपको ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि अभी भी कम से कम 2 महीने पड़े हैं। तो अगर आपको ये पेन तंग करी है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है। होप आपको आज की वीडियो भी यूज़फुल लगी होगी और आपका कुछ ना कुछ इससे भला हो जाएगा। अगर आपका कोई भला हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और नॉलेज आगे तक पहुंच सके। हमारा मकसद भी यही है कि फीमेल्स तक तमाम गाइडेंस पहुंचे ताकि वो अपने बेबीज़ को ठीक से कैरी कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जो बेल बटन आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो ग्रे थंब का जो बटन है उसको ब्लू कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।